रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। और अभी हम हैं लखीसराय में और हमारे साथ हैं सुरेश प्रसाद, जो नगर निकाय चुनाव को लेकर उप सभापति पद के लिए लंबे अरसे से कोर्ट में अपनी अर्जी लगा रखे हैं। मैं एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आपको रूबरू कराता हूं सुरेश प्रसाद जी से। नगर निगम का जो चुनाव हुआ है वो कभी भी रद्द हो सकता है। ये मुगाल हफ्ते में नहीं रहे कि चुनाव नहीं रद्द होगा, क्योंकि जिस तरह से अति पिछड़े आयोग को लेकर जो सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था वो सही तरीके से नहीं है। और इसी को लेकर लगातार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते चला आ रहा है। इसी संदर्भ में आपसे अपडेट कराते हैं सुरेश प्रसाद जी से और जानते हैं कि नगर निगम में जो चुनाव हो चुका है वो कब रद्द होगा और किन परिस्थितियों में। इन तमाम बात को लेकर आपसे हम रूबरू कराते हैं सुरेश प्रसाद जी से। धन्यवाद रंजीत सम्राट जी और आपका चैनल ओनली। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरे पास आए हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपके थ्रू जनता को जानकारी मिले। तो शॉर्ट में जानकारी यही है, आप तो जान ही रहे थे कि जो अक्टूबर में 10 अक्टूबर और 19 अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने वाला था, और उसमें लखीसराय नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद जिसको कहते हैं, वो 10 अक्टूबर का था। तो उसमें जो डिप्टी चेयरमैन का जो कैटेगरी था वो गलत ढंग से किया गया था। इसी के विरुद्ध में मैंने हाईकोर्ट में रीट किया था और माननीय हाईकोर्ट में 4 अक्टूबर 2022 को ऑर्डर क्लियर आया कि आपने जो अति पिछड़ा आयोग बनाया या चाहे आरक्षण दिया वो गलत है, और वो चुनाव 10 अक्टूबर को होने वाला था। इतना कम समय में इतना अच्छा रिजल्ट आया, पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब तो 10 अक्टूबर को चुनाव होने वाला, दुर्गा पूजा की छुट्टी भी शुरू हो गया था। लेकिन हमारे संजीव कोराला जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, ये बड़ा मतलब काम के पक्का आदमी है। इन्होंने 4 दिन अक्टूबर का जो वैकेशन कोर्ट होता है उसमें भी सुनवाई करते करते 4 अक्टूबर 2022 को उसके बाद फिर जो इन्होंने ऑर्डर पास किया, उसमें मेन मुद्दा यही था कि आपने जो आपका डिप्टी चेयरमैन का सीट रिजर्व किया है, जो अति पिछड़ा मतलब घोषित किया है, तो उसके लिए जो आपने आयोग बनाया है अति पिछड़ा का आयोग, वो गलत है। सो आप फिर से इसका आयोग बनाइए जो कि डेडिकेटेड और इंडिपेंडेंट। सम्राट जी, डेडिकेटेड एंड इंडिपेंडेंट, ये आपका लीगल वर्ड है। इसी आधार पर ऑर्डर पास हो गया और ये लोग आपके चुनाव आयोग बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं, ऑर्डर हाईकोर्ट पटना से गलत आया, लेकिन वहाँ से भी इनको कोई राहत नहीं मिला। तो इस बीच में आपका बिल्कुल साइलेंट हो गया, बिहार सरकार की एक्टिविटी साइलेंट हो गया, चुनाव आयोग की भी एक्टिविटी साइलेंट हो गया। तो आयोग से ये लोग कमिटमेंट किया था, हाईकोर्ट से ये लोग कमिटमेंट किया था कि हम बहुत शीघ्र चुनाव करवा दें। तो अक्टूबर से नवंबर हो गया, फिर दिसंबर में क्या हुआ, फिर हाईकोर्ट ने एक चिट्ठी इशू किया कि आप चुनाव करवाने के मूड में है कि नहीं। तो ये क्या किए कि जैसे इनको 2 या 3 दिन का समय दिसंबर में मिला, ये तुरंत सेम पैटर्न सेम कैटेगरी में फिर चुनाव घोषित कर दिए, जिसमें कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, ना किसी का कैटेगरी चेंज किया, और ये चुनाव भी करवा लिए। तो जैसे ये दोबारा मतलब फिर सेम कैटेगरी पर चुनाव किया, मैंने हाईकोर्ट में फिर रीट किया। तो दुर्भाग्य से कहिए कि जो हमारे चीफ जस्टिस संजीव कोराला जी, इनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। तो PIL का केस तो देखते हैं वो चीफ जस्टिस ही देखते हैं, तो चीफ जस्टिस का ट्रांसफर हो गया तो थोड़ा कोर्ट की सुनवाई में थोड़ा सा स्लो हो गया। इस बीच में इन लोगों को फायदा क्या हो गया कि चुनाव करवा लिए, आपका माला भी पहन लिए, शपथ ग्रहण भी हो गए, सब खुश हो गए। लेकिन ये खुशी मतलब क्षणभंगुर था। तो मेरा अब आपका सुनवाई पूरा हो गया है, दोबारा जो इलेक्शन के बाद भी किए थे उसका सुनवाई पूरा हो गया। हमारे एक एप्लीकेंट सुनील कुमार थे जो पहले भी थे, और उन्होंने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में गए थे, इस बार फिर उसके बाद हमारा भी सुनवाई पूरा हो गया। ऑर्डर को सुरक्षित रखा गया है और एक चिट्ठी इशू किया गया बिहार सरकार, चुनाव आयोग और आपका अटॉर्नी जनरल को, या आपने अति पिछड़ा आयोग के बारे में जो मेरा डायरेक्शन था कि इस तरह का आयोग बनाए हुए आप कोई भी कैटेगरी फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए क्यों नहीं आपका चुनाव पुनः रद्द कर दिया जाए। एक ये मैटर है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट में 2-3 स्टेट का और सेम नेचर का आपका केस आया है। तो अभी हाईकोर्ट से सारे रिकॉर्ड चला गया। ये लास्ट आपका आज दिन बुधवार है, ये फ्राइडे या थर्सडे की बात है, गुरुवार को है। ये सारे रिकॉर्ड बिहार सरकार की हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुआ
जो अभी करंट सुनवाई हुआ, जो दोबारा राइट किए थी, चला गया वहाँ। तो जैसा कि कमेंट मतलब आपके हाई कोर्ट वाले जो अपना ऑर्डर को रिजर्व करके बोले, उसमें तो क्लियर यही डायरेक्शन है कि आपने वही गलती किया, पहले भी किया और दूसरे बार भी आपको डायरेक्शन देने के बाद, समय देने के बाद भी नहीं किया, और आपने आनन फानन में है ना चलती ट्रेन में बैठ के चले गए, तो एक्सीडेंट होना ही है। अब थोड़ा सा है कि अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा केस थोड़ा ज्यादा रहता है। देखिए सुरेश जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा कि चुनाव कभी भी रद्द हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला चल रहा है आगे पीछे, जिससे खास करके जो सेकेंड रनर रहे हैं चुनाव के दौरान, जो शपथ ग्रहण के बाद जो सेकेंड रनर है, उनके लोगों के बीच भी काफी उहापोह की स्थिति बनी हुई है और तमाम लोग कोर्ट पर टकटकी निगाहें लगाई हुई है। आपने अभी अभी कहा कि चुनाव आयोग ने कोर्ट को जो मामला है उसको सुरक्षित रखे हुए है और चुनाव रद्द करने की बात की जा रही है, तो कब तक चुनाव रद्द होगा? देखिए रणजीत जी, ये केस जो है बहुत ही मेजर केस है, बहुत ही बड़ा केस है, समझ गए ना। और खास करके अब तो बिहार के लिए इतना बड़ा हो गया है कि एक चुनाव रद्द हुआ था, चुनाव के पहले 4 अक्टूबर, तो उस समय तो बहुत सारे लोग डैमेज नहीं हुए थे, ना चुनाव को जीते थे, ना शपथ हुआ था, ना अपना अपना चेयर पकड़े थे। इस बार तो चुनाव भी हो गया, लोग जान भी गए हैं कि यहाँ के कौन आपके चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है, वार्ड कमिश्नर कौन है। तो अब ये अगर होता है तो दुर्भाग्य तो सबका होगा, चुनाव आयोग का भी होगा, बिहार सरकार का, और आपका जो हमको उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। देखिए जो भी जीते हैं सब अपना मेरिट पर जीते हैं, चाहे चेयरमैन हो, डिप्टी चेयर, वार्ड कमिश्नर है, वो कहीं पर गलत नहीं है। गलत यहाँ पर वही है जो इतने बड़ी संस्था है, जैसे चुनाव आयोग को इसीलिए बनाया गया है। और चुनाव आयोग आपको मालूम होना चाहिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी भी सरकार के कहने पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो अपना विचार व्यक्त करें या उसकी जो क्राइटेरिया उसको फिक्स करें। वो चाहे तो अपना मन से भी कर सकते थे, वो पढ़े लिखे उसमें रहते हैं ना, कमिश्नर लेवल के वो उसमें चेयरमैन रहते हैं। वो अगर इतना सारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील कमेंट किया, उससे उनको सीख लेना चाहिए कि चलो जैसे 2 महीना देर हुआ, 3 महीना, 1 महीना और देरी हो, लेकिन जो आयोग बनाए वो ऐसा आयोग बनाए जिस पर दोबारा कोई भी आदमी रिट नहीं करे। इसमें टोटल अभी तक 1000 करोड़ खर्चा हो चुका है और समय की बर्बादी तो जानते ही है। और दूसरी बात ये, जब चुनाव कुछ भी होता है तो चुनाव के 1 महीना पहले और चुनाव के 1 महीना बाद सारे काम का जिला का रुक जाता है, क्योंकि सब लोग एक ही काम में लगे रहते हैं चुनाव के बारे में, है ना, A to Z जो उसकी प्रक्रिया। क्या लगता है कब तक कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी? देखिए ऐसा है कि मैं तो आपको क्लियर बता दिया हूँ, लेकिन मेरे मुंह से इस तरह से क्यों बुलवाना चाहते हैं? मैं खुद बोल रहा हूँ कि वही होगा जो 4 अक्टूबर 2022 को हुआ। फर्क इतने है कि वो चुनाव के पहले हुआ था और ये चुनाव के बाद होगा, जैसा कि केरला में हो चुका है 2021 में चुनाव के बाद। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में भी हुआ होगा, लेकिन केरला का पक्का मेरे पास रिपोर्ट है, 2021 में हो चुका है। तो उसी के आधार पर यहाँ भी उसी के आधार पर नहीं है, मतलब वही फैक्ट है, कही उसी का आधार नहीं, फैक्ट कही है। तो आप सुन रहे थे लखीसराय के समाज सेवी सुरेश प्रसाद जी का। इन्होंने कहा केरला में जिस तरह चुनाव के बाद तमाम जीते हुए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड पार्षद को पुनः चुनाव में जाना पड़ा, ठीक उसी तरह से बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर एक बार फिर से चुनाव में जाना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव के लिए जो आदेश आया है उसको सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि अति पिछड़ा आयोग अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट अपना कभी भी कोई निर्णय ले सकती है। देखते रहिए ऑन न्यूज़ भारत।